चलिए आज हम लोग क्लास 12th के 2023 से 24 के सेशन को स्टार्ट करेंगे और इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट सेशन करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है, जिसके थ्रू हम लोग सारे चैप्टर को बिल्कुल आसान और बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। तो उसमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक रहेगा इंटरवल। इंटरवल का मतलब अंतराल। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं जैसे कि 2 2 3 ऐसे लिखा हुआ कहीं मिलता है और बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2 3 बड़ा ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो इसका आप लोग ये यूज तो किए हैं, ये दोनों का यूज किए हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि इसका सही रूप क्या है। इसको सही से यूज करना आप लोग नहीं सीखे हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और इंटरवल के 4 जो प्रकार हैं उन्हीं को सीखेंगे। और इस पे दोनों पे जैसे ये हो गया, इसको यूज करना तो सीखे हैं, लेकिन इसका सही मतलब नहीं हम लोगों को पता है। वो सही मतलब आप लोग आज जानेंगे। और जैसे कि इंटरवल के 4 प्रकार हैं। पहला क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, चौथा क्लोज ओपन इंटरवल। जैसे आप लोगों को हम अभी बताए हैं कि आप लोग ये तो जानते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का यूज करना तो जानते हैं, लेकिन उसका सही मतलब नहीं जानते हैं। जैसे कि 4 2 5 है और बड़ा ब्रैकेट के अंदर 4 2 5 है, तो इसका हम लोग सही यूज करना नहीं जानते हैं। तो ये इंटरवल अगर हम ये चारों पढ़ लेंगे तो इसको पूर्ण रूप से हम समझ जाएंगे कि इसका सही यूज क्या होता है और इसका सही रूप कैसे हम लाएंगे और इसका सही यूज कैसे करेंगे। तो चलिए आज हम लोग ये बारी बारी से एक एक करके सबको देखेंगे। जैसे कि ओपन इंटरवल, जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है, इधर -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और यहाँ ए और बी 2 पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी दिन हो सकता है राइट टाइम पे आ जाएं, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि क्लास लेने में कोई दिक्कत हो तो टाइम के बाद आएं और टाइम के पहले छोड़ दें, ये भी हो सकता है। और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि टाइम एक्यूरेट टाइम पे आए लेकिन राइट टाइम पे ना छोड़ के पहले ही छोड़ दें। और ऐसे भी होगा कि राइट टाइम पे ना आके थोड़ा सा लेट से आए और राइट टाइम पे छोड़ दें। तो ये चार प्रकार बन रहे हैं ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि ओपन का मतलब होता है कि खुला और इंटरवल का मतलब अंतराल। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ बॉक्स है, ये वाइट है, ये कुछ नहीं है, यहाँ वाइट है, ठीक है। और ओपन का मतलब ये दोनों खुला बोल रहा है और हम इसके बीच आए, एक्यूरेट टाइम पे ना आके इसके बीच, इसमें हम क्लास लिए और टाइम के पहले ही छोड़ दिए। मान लीजिए कि ये दोनों एक टाइमिंग हो गया, ए एक टाइम हो गया और बी एक टाइम हो गया, इसके बीच ही पढ़ाई हुई और इसके एक्यूरेट टाइम पे ना आके थोड़ा सा कम ही हुआ लेकिन इसके टाइमिंग के अंदर हुआ। तो ये इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि टाइम के पहले आकर टाइम के बाद आए और टाइम के पहले छोड़ दिए, तो ये ओपन इंटरवल समझ लेंगे इसको। और ऐसे भी तो हो सकता है कि ये हो गया और ये भी हो गया। और क्लोज इंटरवल का मतलब कि एक्यूरेट टाइम पे आए, ये एक्यूरेट टाइम पे क्लास लेने आए और एक्यूरेट टाइम पे छोड़े, ऐसे भी तो स्थिति बन सकती है। और
ऐसे भी स्थिति बन सकती है कि ओपन क्लोज इंटरवल बोल रहा है, यानी कि एक्यूरेट टाइम पे न आके और एक्यूरेट टाइम पे छोड़े, यानी टाइम से थोड़ा सा लेट आए और सही टाइम पे छोड़े, ऐसा भी हो सकता है स्थिति। और एक ऐसा भी स्थिति तो आ सकता है टाइम से आए और टाइम से न छोड़े, यानी कि ये एक समय हो गया और बी एक समय हो गया, टाइम से आए और टाइम के पहले ही क्लास छूट गई, टाइम के पहले ही क्लास छूट गई। तो ये 4 स्थितियां बनेंगी और इसी 4 स्थितियों पे इन चारों इंटरवल को हम लोग पढ़ लेंगे बिल्कुल आसानी से, और इंटरवल को पढ़े रहेंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए एक एक करके सारे इंटरवल को देखते हैं, अगर आप इसको समझ गए हैं तो। ओपन इंटरवल, जैसे कि मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ एक टाइमिंग ए हो गया और दूसरा टाइमिंग बी हो गया। अगर मान लीजिए कि हम समय से ना आए, समय के बाद आए और समय के पहले छोड़ दिए, तो ये एक ओपन इंटरवल हो गया और इस समय हम लोग पढ़ाई किए अपना। तो इसको ऐसे भी, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये बंद नहीं है, इसका मतलब खुला है, वाइट है, ब्लैक नहीं है, तो बंद नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, और बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा। तो जैसे अगर हम टाइम के बाद आए लेट से, इस समय हम लोगों की क्लास हुई और टाइम के पहले ना आकर टाइम से फिर टाइम के पहले छोड़ भी दिए, और टाइम के बाद एक्यूरेट टाइम पे ना आए हम लोग क्लास लेने और टाइम के पहले ही छोड़ दे रहे हैं, यानी कि ओपन इंटरवल हो रहा है। और एक ये बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ ब्लैक हो तो वो क्लोज इंटरवल होगा, और वाइट है यानी कि खुला है तो वो ओपन इंटरवल होगा। तो अगर ब्लैक है तो ब्लैक यानी ब से ब्लैक और ब से बड़ा ब्रैकेट ब से बराबर, तो ब्लैक नहीं है यानी कि खाली है, तो ब्लैक नहीं है तो बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा तो छोटा ब्रैकेट होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये ए है और ये बी है, अगर इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं, ए टू बी लिखे हुए हैं ना, तो इसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो ब्रैकेट के यूज करेंगे तो इसी के थ्रू ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। ब्लैक नहीं है यानी कि व्हाइट है, तो ब्लैक नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब क्या कि छोटा ब्रैकेट होगा, और इधर भी ब्लैक नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, और बड़ा ब्रैकेट नहीं तो बराबर नहीं तो, और बड़ा ब्रैकेट नहीं तो छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। और ये क्या हुआ, ये एक्स हो गया ना, ये समय एक्स हो गया ना, समय पता नहीं हम लोगों का कि समय कितना है, कोई एक्यूरेट समय नहीं दिए तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो हम लोग इस समय को ही ना निकाल रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, और फिर कैसे लिखेंगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू, तो ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, तो क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़ा ब्रैकेट नहीं हुआ तो छोटा ब्रैकेट होगा, तो टू, और ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं तो छोटा ब्रैकेट हो जाएगी, तो ये बी हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका यूज आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब एक्यूरेट टाइमिंग पे ना आए, तो जैसे कि ये मान लीजिए एक रेखा है, इस पे एक 2 और 5 संख्या है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 क्या है, 2 से बड़ा 5 है ना। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्लोज है, ओपन इंटरवल है मान लीजिए, तो ब्लैक नहीं है तो क्या होगा, अच्छा ऐसे भी लिखे हुए हैं, ऐसे तो हम क्या समझेंगे कि 2 को नहीं लेंगे, 2 से बड़ा और 5 से छोटा ही कोई संख्या लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 2 से बड़ा 3 आएगा, या पॉइंट में भी आ जाएगा, तो एक मतलब ऐसे ही पूर्ण संख्या ही मान लीजिए, तो 2 आ जाएगा, 3 2 से बड़ा 3 आ जाएगा, और 3 से
बड़ा क्या आएगा 4 आएगा, और 4 5 से छोटा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि यही दोनों संख्या आएगी इसके बीच का ही ना संख्या लेना है। इसका मतलब यही ना हो रहा है कि इसके बीच का संख्या लेंगे हम, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहेंगे तो बराबर नहीं है तो बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा ब्रैकेट होगा, छोटा ब्रैकेट में 2 और 2 2 और 2, और फिर बराबर नहीं है यहाँ पे तो 5 है, तो 5 दिया हुआ है तो बराबर नहीं, तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं तो जाहिर सी बात है कि छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस इसी बात को यहाँ पे भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए ए और बी, ये टाइमिंग हो गया, और टाइमिंग के बाद हम पढ़ाने आए और टाइम से पहले ही छोड़ दिए, तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। और इस ओपन इंटरवल में कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि बस ये ब्लैक नहीं है, यानी यहाँ पे खाली है, व्हाइट है, तो ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, तो छोटा ब्रैकेट से इसको दिखला सकते हैं। तो आप लोग ओपन इंटरवल को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग क्लोज इंटरवल को भी समझने का प्रयास करेंगे। और इंटरवल पढ़ना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आगे चल के इंटरवल का यूज भी आएगा 12th में, तो इंटरवल का यूज करना बेहद ही जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग सारे इंटरवल को देख लेंगे, और उसके बाद बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखेंगे। क्लोज इंटरवल जैसे कि मान लीजिए ये संख्या रेखा है, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये ए एक टाइमिंग हो गया, बी एक टाइमिंग हो गया, और मान लीजिए ऐसा भी तो स्थिति आ सकता है कि हम एक्यूरेट टाइम पे आए और एक्यूरेट टाइम पे क्लास को समाप्त किए, ऐसा भी तो हो सकता है, यानी कि ये कंटिन्यू क्लास चलता ही रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। और ये एक्स टाइमिंग हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको इंटरवल में कैसे हम समझेंगे, कैसे क्या करेंगे इसको। तो ब्लैक है तो बराबर होगा, ब्लैक है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना ए, और ए से बड़ा एक्स होगा, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स, और बी ए एक्स बी, ए से बड़ा एक्स होगा और एक्स से बड़ा बी होगा, और ब्लैक है तो बराबर होगा, ब्लैक है तो बराबर होगा, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, और बड़ा है a टू b, ऐसे लिख सकते हैं। और ब्लैक है तो बराबर होगा, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट होगा, और b ब्लैक है तो बराबर होगा, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट होगा, ऐसे भी दिखला सकते हैं ना। और आप लोग इस बात को समझ ही गए होंगे, जैसे सिंपल सी लॉजिक याद रखेंगे कि अगर एक्यूरेट टाइम पे हम आए और एक्यूरेट टाइम पे छुट्टी किए तो क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स बी, ये समय क्या है एक्स ही है ना, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा चाहे 4 घंटा, फिक्स टाइमिंग तो नहीं है ना। अगर फिक्स टाइमिंग ना हो तो आप लोग इसको ए एक्स बी मान लेंगे, लिख लेंगे, मानना क्या है लिख लेंगे, और फिर ब्लैक है तो बराबर होगा, और जाहिर सी बात है आप लोगों को ये पता है कि संख्या रेखा में इधर से इधर के तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा होते जाएगा, और इधर से इधर के तरफ आएंगे तो घटता जाएगा, वैल्यू घटेगा ना और बढ़ेगा ना। तो ब्लैक है तो बराबर होगा, और ये भी ब्लैक है तो बराबर होगा तो बड़ा ब्रैकेट होगा, बराबर होगा तो बड़ा ब्रैकेट होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, यही बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और चलिए फिर नेक्स्ट इंटरवल को देखेंगे। ओपन क्लोज इंटरवल, जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये ए एक टाइमिंग है, बी एक टाइमिंग है, और
ओपन क्लोज बोल रहा है, ओपन का मतलब होता है खुला, तो यानी कि इसको छोड़ वैसे ही रहने देंगे, और क्लोज बोल रहा है यानी कि यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा। ओपन का मतलब खुला और क्लोज का मतलब कि ब्लैक। और इस मान लीजिए टाइम के बाद हम पढ़ाने आए और टाइम के पहले टाइम के एक्यूरेट टाइम पे क्लास को छुट्टी किए, टाइम के बाद पढ़ाने आया और एक्यूरेट टाइम पे छुट्टी किए, तो ये एक्स हो जाएगा। तो इसको ए एक्स बी लिख लेंगे, और जाहिर सी बात है कि हम लोग को पता है कि इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा होगा, तो ए से एक्स बड़ा होगा और एक्स से बी बड़ा होगा। और ओपन है यानी कि ब्लैक नहीं, तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो यहाँ बराबर नहीं बोल रहा है ना, ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, सिंपल जाहिर सी बात है कि ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं। बराबर होगा ए बराबर होगा कभी ए बराबर है, यहाँ पे ए के पास कुछ नहीं, लिया ही नहीं जा रहा है। ये संख्या बीतने के ठीक बाद हम संख्या ले रहे हैं, तो ए से कोई भी संख्या लेंगे तो बड़ा लेंगे, ए के बाद थोड़ा सा ये बड़ा ले, लेकिन बड़ा लेंगे। तो ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, और यहाँ ब्लैक है तो बराबर होगा। और ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी एक लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ए टू बी। ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं तो छोटा ब्रैकेट, जाहिर सी बात है। और यहाँ ब्लैक है तो बराबर होगा, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट होगा। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। और चलिए फिर नेक्स्ट इंटरवल को देखेंगे। क्लोज ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और मान लीजिए कि ये क्लोज बोल रहा है, क्लोज है यानी कि ब्लैक होगा यानी कि बंद होगा, और ओपन यानी कि खुला। तो हम एक्यूरेट टाइम पे आए और एक्यूरेट टाइम से पढ़ा रहे हैं, और टाइम के पहले ही क्लास को छोड़ दिए, और ये क्लास एक्स हो गया, ये टाइमिंग एक्स हुआ, एक्स टाइम तक हम पढ़ाए। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एक्स बी। और हम लोग को ये बात पता है कि कभी भी संख्या रेखा पे इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ती है, पूर्ण संख्या इंटीजर नंबर पड़े हुए हैं उसके थ्रू, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ए से एक्स बड़ा होगा और एक्स से बी बड़ा होगा, और ब्लैक है तो बराबर होगा, और ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ए टू बी बराबर, ब्लैक है तो बराबर होगा, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट होगा, और ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस फिर चारों इंटरवल को संक्षिप्त में, इंटरवल को न लिखते हुए एक बार संक्षिप्त में इसका विवरण कर लें, और इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें। अगर कहीं छूटा हो तो इसको संक्षिप्त में आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये पहला हो गया माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये टाइमिंग ए और बी हो गया। ओपन इंटरवल का मतलब कि एक्यूरेट टाइम पे नहीं आए हैं और एक्यूरेट टाइम पे छोड़े भी नहीं है, टाइम के बाद आए और टाइम के पहले क्लास को छोड़ दिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी, ये तो लिखना अनिवार्य है, ए एक्स बी। ये टाइमिंग क्या है, एक्स ही है ना पढ़ाने का टाइमिंग, तो पढ़ाने का टाइमिंग एक्स है, यानी कि हम लोग को पता है कि इधर से बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि ए से एक्स बड़ा होगा और एक्स से बी बड़ा होगा। और ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं। और इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, तो ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, एक्स बिलोंग्स टू, और ए टू बी लिख सकते हैं। ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं तो जाहिर सी बात है कि छोटा ब्रैकेट को देना अनिवार्य है। और फिर ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, तो बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं तो छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर दूसरा माइनस इन्फिनिटिव
प्लस इन्फिनेटिव, ये एक टाइमिंग हो गया, बी एक टाइमिंग हो गया। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या कि हम लोग एक्यूरेट टाइम पे पढ़ाना स्टार्ट किए और एक्यूरेट टाइम पे पढ़ाना बंद किए, यानी कि ये क्लास हम लोग का कंटिन्यू अपने टाइम पे चलता रहा और ये टाइमिंग एक्स हो गया, तो इसको हम लोग ए एक्स बी लिख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लोग को पता है कि ए अगर पूर्ण संख्या में इंटीजर नंबर में पढ़े हैं कि दाएं से बाएं के तरफ, बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे तो संख्या की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो ए से बड़ा एक्स होगा और एक्स से बड़ा बी होगा। तो और ब्लैक है तो बराबर हो जाएगा, ब्लैक है तो बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसके थ्रू या इसके थ्रू ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ब्लैक है तो बराबर है, बराबर, अब बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट होगा, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर ए हो जाएगा 2, और ब्लैक है तो बराबर, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, और ब्लैक है तो बराबर होगा तो बड़ा ब्रैकेट होगा। जाहिर सी बात है, ब्लैक, बस एक ही बात याद रखना है, ब्लैक है तो बराबर होगा, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट होगा, बराबर, और ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं तो जाहिर सी बात है कि छोटा ब्रैकेट का यूज करेंगे। और फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, ए एक टाइमिंग हो गया, बी एक टाइमिंग हो गया, और ओपन, यानी ओपन का मतलब खुला बोल रहा है और क्लोज का मतलब कि बंद बोल रहा है, यानी कि ब्लैक हो जाएगा, बंद होगा तो ब्लैक होगा। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए एक्स बी, और जाहिर सी बात है कि इधर बाएं से दाएं के तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेगी, तो ए से बड़ा एक्स हो जाएगा और एक्स से बड़ा बी हो जाएगा। और ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, और ब्लैक है तो बराबर हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और फिर एक्स बिलोंग्स टू, मतलब कि टाइमिंग कैसा बिलोंग कर रहा है, यही ना पूछ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू, तो ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट नहीं तो जाहिर सी बात है छोटा ब्रैकेट का देना अनिवार्य है, तो छोटा ब्रैकेट हो जाएगा ए टू बी। और ब्लैक है तो बराबर है, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और में करके इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और जैसे कि एक्स बिलोंग्स टू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए टू बी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फिर नेक्स्ट चौथा देखेंगे, चौथा इंटरवल को देखेंगे। चौथा इंटरवल माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, ए एक टाइमिंग हो गया, बी एक टाइमिंग हो गया, और ये क्या बोल रहा है, क्लोज बोल रहा है, क्लोज बोल रहा है यानी कि ये ब्लैक होगा, और ओपन बोल रहा है यानी कि खुला होगा, और एक्यूरेट टाइम पे हम आए क्लास लेने और टाइम के पहले ही कोई भी काम पड़ जाए, चाहे ऐसे ही हम टाइम के पहले क्लास को छोड़ दिए, और ये एक्स टाइम तक क्लास चला मेरा, तो ए और एक्स बी हो गया, और ए से हम लोग को पता है कि जाहिर सी बात है ए से बड़ा एक्स होगा और एक्स से बड़ा बी होगा, ब्लैक है तो बराबर होगा, ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ये लिखें और इससे ही जो अभी लिखेंगे वो लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू ए टू बी हो गया, और ब्लैक है तो बराबर होगा तो बड़ा ब्रैकेट होगा, ब्लैक नहीं तो बराबर नहीं, बराबर नहीं तो छोटा ब्रैकेट, तो हम लोग इसके थ्रू ये लिखें, इसके थ्रू ये लिखें, ये तीनों अपने आप में कनेक्टिंग है। अगर ये लिखना सीखे तो ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, अगर इसके थ्रू ये बनाना सीखे तो ये भी बना लेंगे। तो आप लोग इसको पूर्ण रूप से अगर समझे होंगे, अगर बेहतरीन ढंग से समझे होंगे, तो इसका यूज क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अपने आप में ये टॉपिक बढ़िया है, तो इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में
अपना क्लास जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।